जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो सबसे बड़ी अपडेट में लेके आ चुका हूं आप सभी तैयारी करने वाले लड़के लड़कियों के लिए। ठीक है, हर एक चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सबसे कम दिनों में सिलेबस कैसे खत्म करके अपना कोई भी एग्जाम 2 महीने 3 महीने या 6 महीने के अंदर आसानी से क्लियर कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि एसएससी जीडी में यही लड़के फार्मूला अपनाए थे इस बार। ठीक है, कम समय में वो कैसे अपनी तैयारी करते हैं वो बताऊंगा। और एसएससी जीडी की जो अभी एक नई बुक आई है टीसीएस के पैटर्न पे आधारित है, अपडेटेड बुक है, उसके बारे में भी बताऊंगा। और आपको फ्री में पीडीएफ भी दी जाएगी हमारे टेलीग्राम पे, जो पुरानी वाली बुक्स हैं या जो नई बुक्स आई हैं उनके पीडीएफ या क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है जितने भी पढ़ने लिखने वाले हैं लड़के उनके लिए। और सबसे बेस्ट वे में आपको बताने वाला हूँ 100%। ठीक है, अगर आप इसका 10% भी फॉलो करते हैं तो आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, डिफेंस में जो भी आर्मी, एसएससी, बीएसएफ, आईटीबीपी, आसाम राइफल, जिसकी भी आप तैयारी करते हैं। सबसे पहले कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चन आता है, हर एक टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सिलेबस की जानकारी आपको होनी चाहिए कि सिलेबस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पिछली साल कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था। जैसे कि अभी आपको एक बुक दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बुक है। ठीक है, ये बुक है पूजा पब्लिकेशन की, रीजनिंग की, सामान्य रीजनिंग की बुक है। ठीक है, टीसीएस के पैटर्न पे आधारित है और उसके क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, 1800 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वर्बल नॉर्मल। ठीक है, और ये मेन एग्जाम के टारगेट करती हैं जो स्टेट के भी होते हैं और यहाँ पे केंद्र के भी एग्जाम होते हैं, एमटीएस वगैरह, यूपीएससी, यूपीएसआई, पीसीएस वगैरह, लोको पायलट, ग्रुप डी, यही सभी एग्जामों पे डिपेंड करता है। ठीक है, साथ ही साथ में इसमें जो अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं उनके सॉल्यूशन है, नए नए क्वेश्चन है। और ये तो इसका सिलेबस हो गया, नीचे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक होगा, नहीं तो टेलीग्राम अगर पहले से डाउनलोड किए हैं तो सर्च करेंगे ज्वाइन, लिख लेंगे पूरा, ज्वाइन इंडियन आर्मी, ज्वाइन इंडियन आर्मी बाय राकेश सर, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है तो आप लिख लीजिएगा पूरा। ठीक है, यहाँ से आपको जो भी पहले एग्जाम हुआ है, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ, 2022 में ये एग्जाम हुआ है पीपीएससी का। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं जो एग्जाम एसएससी जीडी में हुए हैं उनके भी क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी में जो एग्जाम हुआ है 8वें महीने में उसका भी क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, मतलब पूरा सोल्यूशन के साथ है। ठीक है, ट्रिक वाइज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये जरूरी क्यों है आपको, कैसे आपकी तैयारी अपनी मजबूत करनी है, कैसे एग्जाम कम दिनों में निकाल सकते हैं। कम से कम अगर 2 महीने आप देते हैं तो आसानी से एसएससी जीडी, एमटीएस या आईटीबीपी, आसाम राइफल, इन सब एग्जामों का या आर्मी का एग्जाम निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक चैप्टर, जैसे मान लो मैथ में 20 चैप्टर हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैथ में 20 चैप्टर हैं, तो आप ऐसा करो 20 चैप्टर है तो एक चैप्टर को एक दिन उठाओ। ठीक है, उसकी थ्योरी देखो, पहले थ्योरी को समझो। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट फार्मूला देखो, थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है फार्मूला पे, वैल्यू जो है उसकी वैल्यू याद कर लो, जैसे 20% की वैल्यू 1/5 लिख सकते हैं, ऐसे वैल्यू याद कर लो, पहाड़े पे थोड़ा सा पकड़ बना लो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपको लास्ट में मारना है, जब भी आप डेली एक एक अगर चैप्टर खत्म कर देते हैं, एक एक चैप्टर पूरा आपको खत्म नहीं करना है। कुछ लड़के क्या होता है, परसेंटेज उठाएंगे तो 1 महीने तक परसेंटेज ही लगाते रह जाएंगे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस उठाएंगे तो 1 हफ्ते तक प्रॉफिट एंड लॉस ही चलता रहेगा। आपको बस बेसिक उसकी थ्योरी समझनी है, प्रैक्टिस सेट करना है, फॉर्मूला आपको इस्तेमाल याद कर लेना है और वैल्यू याद कर लेनी है। उसके बाद आपको डेली, जब आप ये 1 महीने के अंदर ख़त्म कर लेते हैं, डेली एक एक चैप्टर खत्म करेंगे, 1 महीने में हो ही जाएगा। इसी तरह रीजनिंग का भी करेंगे, इसी तरह आप प्रैक्टिस सेट 1 महीने के बाद डेली मारेंगे तो आपको नए नए पूरे कलेक्शन, जब 100 क्वेश्चन का पेपर का मिलेगा तो आप उसमें से देखेंगे कि मेरा कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन फंस रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे और जो आता रहेगा उससे कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। और डेली 20 मिनट की कोई करंट अफेयर की वीडियो देख लेंगे। ठीक है, और फिर एक स्ट्रेटिक जीके की वीडियो देख लेंगे या एक लूसेंट खरीद के रख लेंगे।
ठीक है, या कोई एक सामान्य ज्ञान मार्केट से किसी पब्लिकेशन के ले सकते हैं, पूजा पब्लिकेशन या किसी अन्य पब्लिकेशन की भी। ये तो रीजनिंग की थी। रीजनिंग की ये बुक मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसमें सोल्यूशन दिया है, पिछले वाले सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को ऐड किया गया है। इसलिए लड़कों को इस बुक के बारे में मैंने हाल ही में अभी बताया है आज, ठीक है। और साथ ही साथ इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो इसे परचेज भी कर सकते हैं कम कॉस्ट पे मार्केट में रीजनिंग के लिए। और साथ ही साथ इसमें और क्या खास बात है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हालांकि आप तैयारी अपनी करते हैं, ठीक है, तो आप लोग को पता होगा, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है पिछले साल का पेपर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे कैसा क्वेश्चन पेपर आया था, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन का टाइप क्या था, किस टाइप से कितने क्वेश्चन आए थे, उस हिसाब से तैयारी करेंगे। अगर सही में आप निकलना चाहते हैं तो प्रैक्टिस लगाएंगे, देखेंगे मुझे इतना क्वेश्चन आया, इतना क्वेश्चन नहीं है, तो पहली प्रैक्टिस में लड़के डिमोटिवेट हो जाते हैं अगर कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो। अगर उसी को रेगुलर लगाते हैं या हफ्ते में 3 दिन लगाते हैं या संडे टू संडे लगाते हैं, कम से कम आप डेली नहीं लगा सकते हो तो संडे टू संडे वाला फॉर्मूला याद कर लो। संडे टू संडे किसी काम को ऐसे किया जाता है कि एक महीने में आप 4 बार करेंगे, ठीक है, हर महीने में आप 4 बार करेंगे, और एक साल में आप कितनी बार करेंगे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपकी धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाएगी और आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे। तो आप लगाते लगाते जब जुनून आ जाता है तो आप एग्जाम क्लियर कर ही लेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो ट्रिक था, एक अच्छा तरीका था कि आप कैसे शॉर्ट टाइम में अपने सिलेबस को समझ के और डेली प्रैक्टिस सेट लगा लगा के आप एग्जाम निकाल सकते हैं। क्योंकि एसएससी जीडी में यही फार्मूला लड़कों ने अप्लाई किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह, चाहे कई सारी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है जहाँ पे ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाते हैं या घर पे बुक्स खरीद लेते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस सेट मारते रहते हैं टाइमर लगा के, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस सेट लगाओ, सिलेबस खत्म करो फटाक से, उसके बाद प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दो। जितना प्रैक्टिस सेट मारोगे वही तो एग्जाम में आएगा। क्या पता कोई एक प्रैक्टिस सेट तुम्हारे सेम हूबहू एग्जाम पेपर में ही छप जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। जो 70% चांस है, 30% चांस है, 20% चांस है। तो आई होप ये जानकारी आप लोग को समझ में आई होगी, बहुत अच्छा लगा होगा तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कॉर्नर में बेल आइकन बनेगा, प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दें। और रीजनिंग की ये बुक थी, आई होप आपको पसंद आएगी क्योंकि नए नए टीसीएस के पैटर्न पे आधारित इसमें क्वेश्चन सारे शामिल हैं चैप्टर वाइज। साथ ही साथ इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, मैंने वहाँ PDF डाल दिया है, जाके देख लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।